So a very good morning. So let us discuss few problems based on the first law of thermodynamics. So on your screen, a problem is visible which says that an insulated storage and insulated storage tank. So there is the tank. Say there is the storage tank that is initially evacuated and कॉमा दे सकते हैं is connected to a supply line. Supply line यहाँ पे है. Say there is a supply line. इसके थ्रू ये कनेक्ट है. So there is a supply line carrying a fluid at a specific internal energy UI. इसका इंटरनल एनर्जी फ्लूइड है जिसका इंटरनल एनर्जी UI है and enthalpy HI and enthalpy is HI. The value is valve. Say there is a valve. Say this is the valve. So there is a supply line and this is a tank, insulated tank. So we can make it as insulated. So insulation हम लगा दे रहे हैं. So tank is insulated. The valve is opened. ये क्या है कि इसमें पहला ये tank है. So which is evacuated है. Evacuated tank initially. जैसे ये इनिशियली क्या है इवैक्यूएटेड है, अब वाल्व से क्लोज्ड है और ये टैंक इस सप्लाई लाइन से, सपोज ये सप्लाई लाइन हो गया जिसमें फ्लूइड फ्लो कर रहा है, which internal energy is UI, which specific enthalpy is HI. अब ये वाल्व खोल दिया गया है. जैसे ही ये खोल दिया गया है तो ये सारा फ्लूइड इसमें आ जाएगा. देखिए क्या कहता है, the valve is opened and fluid flows into the tank from the supply line and reaches the pressure same as that of supply line. तो सपोज मान लेते हैं कि इसका प्रेशर कितना है, सप्लाई लाइन का PI है. तो जब ये ओपन करते हैं तो इसका पहले था वैक्यूम जिसका प्रेशर 0 था, इसका कंटिन्यूअसली फ्लूइड बढ़ते गया तो प्रेशर बढ़ते गया. ये तब एक इक्विलिब्रियम में आ गया जब तक कि इस टैंक का प्रेशर सप्लाई लाइन प्रेशर PI के बराबर ना हो गया. तब आपको शो करना है कि स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी ऑफ द फ्लूइड इन टैंक इज इक्वल टू HI. मतलब इस टैंक में जो स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी है उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है. अब जब ये आप फाइंड आउट करेंगे तो आपको आ जाएगा HI के बराबर. सो हम अब सॉल्यूशन इसका तैयार करने जाते हैं कि कैसे हम लोग अटेम्प्ट करेंगे. पहला बात, हमें प्रॉब्लम जो कंसंट्रेट करना है वो क्या है, सो दैट स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी ऑफ द फ्लूइड इन द टैंक. तो हम क्या करेंगे कि इस केसेस में जो हमारा एनालिसिस होगा वो फोकस्ड होगा इस टैंक पे. सो ये क्वेश्चन है, इस पे हमने टैंक पे अपना एनालिसिस फोकस किया. तो ये टैंक में चूंकि मास फ्लो हो रहा है, देयरफॉर इट विल बी ऑफ ओपन सिस्टम. इट विल बी एन ओपन सिस्टम. तो जैसे ही ये ओपन सिस्टम होगा, ये एक ओपन सिस्टम हम मानेंगे. क्यों मानेंगे? क्योंकि ये सप्लाई लाइन से कुछ फ्लूइड मूव कर रहा है. ये वाल्व जैसे ही ओपन होगा
तो ये टैंक के अंदर मास फ्लो हो रहा है और इसके साथ जो भी एनर्जी है वो भी इसमें एंटर कर रहा है। देयरफॉर अगर टैंक पे हम अपना एनालिसिस कंसंट्रेट करते हैं तो टैंक विल बी एज्यूम्ड एज ए ओपन सिस्टम, और ओपन सिस्टम में एक बाउंड्री बनाते हैं दैट इज कॉल्ड एज कंट्रोल सरफेस। कंट्रोल सरफेस। सो यहाँ जो ब्लू लाइन से डॉटेड लाइन है दैट इज रिप्रेजेंटिंग कंट्रोल सरफेस, दैट इज रिप्रेजेंटेड कंट्रोल सरफेस। सो देखिए हम यहाँ कंडीशन देख लेते हैं कि इनिशियली क्या था। चलो हम इधर से लेफ्ट साइड से लिखते हैं। यहां से हम क्या करते हैं कि इनिशियली टैंक का हम बात कर रहे हैं। इनिशियली क्या था, मास इन टैंक is equal to how much? 0. Why? Because tank is evacuated. Because tank is evacuated. Mass, initial mass is 0. Now when valve is open, इसका क्या हो गया, मास चेंज हो जाएगा। ये जो एनालिसिस होगा, हम इस सिस्टम को जो ओपन सिस्टम एनालिसिस करने जा रहे हैं, एनर्जी ट्रांसफर होना जा रहा है। तो बताइए कौन लॉ है जो इसमें एप्लीकेबल होगा। हम जानते हैं जीरोथ लॉ नहीं हो सकता है, सेकेंड लॉ नहीं हो सकता है, थर्ड लॉ नहीं हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट लॉ हो सकता है। तो जैसे ही फर्स्ट लॉ आया, फर्स्ट लॉ का भी दो पार्ट, क्या ये ओपन सिस्टम के लिए या क्लोज सिस्टम के लिए, तो हम क्या लगाएंगे, ओपन सिस्टम के लिए। ओपन सिस्टम में भी क्या ये स्टेडी फ्लो है या अनस्टेडी फ्लो है। तो ये देखिए क्या मास जो हो रहा है इसका जितना एंटर कर रहा है इस सिस्टम बाउंड्री में, ये जो कंट्रोल सरफेस में जितना मास एंटर कर रहा है क्या उतना ही बाहर जा रहा है। आपका आंसर क्या होगा, यस और नो। आप खुद देख सकते हैं कि वाल्व से तो मास अंदर हो रहा है लेकिन कहीं भी मास बाहर नहीं जा रहा है। देयरफॉर ये जो सिस्टम होगा इसमें टैंक में कंटिन्यूअसली मास का एक्यूमुलेशन हो रहा है, अपने अंदर ग्रहण कर रहा है, बढ़ते जा रहा है मास इसका। देयरफॉर जितना मास इनलेट पे है उतना ही मास सिस्टम से बाहर नहीं जा रहा है, यानी देयर इज द एक्यूमुलेशन ऑफ मासेस विद इन द टैंक और कंट्रोल सरफेस। देयरफॉर ये टाइप का कंडीशंस को क्या बोलेंगे, अनस्टेडी स्टेट, अनस्टेडी फ्लो। और अनस्टेडी फ्लो का हमारे पास दो इक्वेशंस था, कौन कौन सा, मास कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन। देयरफॉर फ्रॉम द मास कंजर्वेशन क्या था, dm upon dt, rate of change of mass of control volume is nothing but किस रेट से एंटर कर रहा है माइनस किस रेट से एग्जिट हो रहा है। किस रेट से एंटर कर रहा है, किस मास से एग्जिट हो रहा है, किस मास से एंटर कर रहा है, किस मास से एग्जिट कर रहा है। चलिए ये जो है इनिशियल और इसको दोनों मैच कर गया, इसको हम नोटेशन चेंज कर लेते हैं क्योंकि ये इनिशियल मासेस दे रहा है और ये रेट ऑफ एंट्री है। हम इसको नोटेशन चेंज कर करके, नहीं तो दोनों में कंफ्यूजन हो जाएगा। ये क्या है, मास m1 मतलब इनिशियल मास। ये क्या है, मास द रेट ऑफ द मास एट विच इट इज एंटरिंग टू द टैंक, इट इज द मास ऑफ द फ्लूइड, द रेट ऑफ मास ऑफ द फ्लूइड दैट इज एग्जिटिंग फ्रॉम द कंट्रोल सरफेस। आप समझ गए, m1 क्या है, इनिशियल मास इन टैंक। तो इनिशियल मास क्या है, 0 है, कोई मासेस नहीं था, क्यों, क्योंकि इवैक्यूएटेड है। अब हम जानते हैं सिंस देयर इज नो एग्जिट पोर्ट, कहीं नहीं है, बाहर नहीं जा रहा है, देयरफॉर क्योंकि क्या है, m डॉट e इज 0, देयरफॉर dm अपॉन dt rate of change of mass of control volume will be equal to the rate of mass of fluid entering to the tank. So ये हो जाएगा mass conservation से। this is equation number, से this is equation number 1, हम इसको equation number 1 बोले। अब हम लगाने जा रहे हैं कौन सा, अब हम लगाने जा रहे हैं दूसरा, हमारे पास क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन। तो
तो हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाने जा रहे हैं। एनर्जी कंजर्वेशन में हमने क्या जाना था, du अपॉन dt of control volume is nothing but mi/hi प्लस एंट्रेंस पे कितना हो रहा है, किस रेट से, q माइनस एग्जिट वाला एनर्जी और वर्क डन बाय द कंट्रोल वॉल्यूम। So in this case you can observe that there is no work done, that there is no work done, so it will become 0. There is no exit, m is 0. Insulation, so q will become 0. Therefore the equation we got as du upon dt of control volume is equal to mi/hi. So ये हमारा मिल गया। So this is equation number 2, we can cut say, or there is no need to say because we will continue it. So mi का जो फॉर्मूला है from equation 1 we can write it as du upon dt of control volume will be equal to dm upon dt of control volume hi। हम इक्वेशन नंबर 1 को mi के जगह सब्स्टिट्यूट किया है। सो अगर हम इंटीग्रेट करते हैं कहां से कहां तक, 1 से लेके स्टेट 1 एंट्री पे हम लोग बिफोर हम लोग क्या था, इवैक्यूएशन को हमने स्टेट 1 बोला, ये जब फाइनल इक्विलिब्रियम में आ गया तो स्टेट 2 बोल रहे हैं। इसको जैसे ही हम इंटीग्रेट करेंगे तो टाइम के साथ में आ जाएगा, क्या हो जाएगा, दोनों टाइम वाला एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। अगर दोनों को हम टाइम के साथ इंटीग्रेट कर दे उसके बाद इंटरनल एनर्जी का, तो सिंपली ये आ जाएगा एक बाउंड्री कब, u1 से लेके u2 तक, बाउंड्री यही आएगा ना। जब आप इंटीग्रेट करोगे तो कुछ इस तरह का इंटीग्रल लिमिट, इधर क्या आ जाएगा, मास कहां से कहां तक, m1 से m2 तक, और ये क्या आ जाएगा, hi आफ्टर इंटीग्रेशन फ्रॉम इनिशियल स्टेट बिफोर इवैक्यूएट, जब इवैक्यूएट था, जब स्टेट क्या हो गया था, फाइनल इक्विलिब्रियम में आ गया था। देखिए कहीं इक्विलिब्रियम वर्ड यूज किया गया होगा। ओपन फ्लोज इनटू सप्लाई लाइन रीचेस द प्रेशर है, प्रेशर मतलब कौन सा, इक्विलिब्रियम में पहुंच गया है, प्रेशर सेम हो गया, यानी अब कोई फ्लो नहीं इसमें फ्लो कर रहा है और वो एक इक्विलिब्रियम में आ गया। तो ये कितना हो जाएगा, अगर हम इसको लिखते हैं, चलिए कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये हो जाएगा u2 माइनस u1 विल बी इक्वल टू hi m1 m2 माइनस m1 m2 माइनस m1 m2 माइनस m1। अब बताइए m1 क्या है, जब इवैक्यूएटेड था, m2 क्या है, जब इक्विलिब्रियम में पहुंच गया। तो हम जानते हैं कि m1 क्या होता है, इनिशियल मास, इवैक्यूएटेड है तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। या फिर एक और हम मॉडिफाई करके लिख सकते हैं अभी स्पेसिफिक टर्म के टर्म में, ये इंटरनल एनर्जी हो गया, ये इंटरनल एनर्जी हो गया। ध्यान दीजिए ये U जो था स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी नहीं था, क्या है ये, मास इनटू h, यानी स्पेसिफिक नहीं है। इसको हम लोग स्पेसिफिक के टर्म में फिर से लिख सकते हैं। एक और लाइन हम लिख देते हैं। सो ui को हम लोग क्या लिख सकते हैं, m2 u2 माइनस m1 u1 इज इक्वल टू hi m2 माइनस m1 हम लिख सकते हैं। सो अब चूंकि m1 is 0, so this term will become 0 as m1 is 0, it is also 0. So what we got as m2 u2 will be equal to m2 hi. So m2 m2 will get cancel out, so it will become u2 is equal to hi. Means what, u2 is what, internal energy of specific internal energy of fluid in the tank after reaching the equilibrium, or after the tank has pressure same as the
Pi, जब Pi के साथ पहुंच गया उस समय U2 है, दैट इज इक्वल टू HI। HI क्या है? द इनिशियल स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ द। ये क्या है प्रॉपर्टी, याद रखिएगा, ये इस पे गेट का क्वेश्चन बन सकता है कंपटीशन में, कि बताइए एक कंडीशन दे देगा, उसमें पूछ देगा कि व्हाट विल बी द इंटरनल एनर्जी आफ्टर दिस वन, तो आपको सीधे लिखना है क्या? HI, सीधे HI स्पेसिफिक एंथैल्पी। या अगर हमारा ये फ्लूइड है, हम सपोज मान लेते हैं, हम आज का फर्दर एक्सप्लेन, अगर हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, तो सपोज फ्लूइड इज आइडल गैस। जैसे ही आइडल गैस होगा तो बताइए U2 को हम क्या लिखेंगे? U2 को हम लोग कितना लिख देंगे? CvT2 स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम T2। और HI को क्या लिखेंगे? CpTi। therefore T2 will become Cp upon CvTi। therefore T2 will become gamma times Ti। what is Ti? the temperature, ये Ti है जो सप्लाई लाइन का टेम्परेचर। T2 क्या है? द टेम्परेचर इनसाइड द टैंक आफ्टर रीचिंग इक्विलिब्रियम। सो गामा क्या होगा? हम जानते हैं गामा का वैल्यू हमेशा 1 होता है, देयरफॉर T2 जो होगा विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन Ti। इस कंडीशन में कब? जब टैंक इनिशियली इवैक्यूएटेड है और सप्लाई लाइन से जो कि एक UI, HI और Pi पे मूव कर रहा है, उस केसेस में यह रिजल्ट आया है। यहां तक बताइए, इसको समझने में, अप्लाई करने में कोई कष्ट है तो बताया जाए। अगर कोई कष्ट है तो हमें बताइए। यहां तक हमें नहीं लग रहा है कि कोई आपको दिक्कत होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत है? नहीं होना चाहिए। समझ गए सारे लोग? आप लिख सकते हैं अगर आपको इसको कोई दिक्कत नहीं है। आप इस क्वेश्चन को अगर नोट डाउन करना है, सॉल्यूशन को नोट डाउन कर लीजिए। ये हमारा 2 रिजल्ट हुआ है, ये रिजल्ट हुआ है, ये रिजल्ट हुआ है। आप प्लीज नोट इट डाउन, 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 प्लीज नोट इट डाउन। ठीक है, चलिए अब सपोज यहां तक नोट कर लिए होंगे। सपोज हम इसका एनालिसिस, ध्यान दीजिएगा, E2 इक्वल टू HI और T2 इक्वल टू गामा टाइम्स Ti। ये भी पॉसिबिलिटी था। सपोज हम मिटा रहे हैं, मिटा दें या लिख रहे हो? प्लीज लिख सकते हैं। सपोज ये कहा जा सकता था, सपोज ये कहा जाता कि कौन सा कलर अब चूज करें? हम सपोज इसमें एक और एलोबरेट कर सकते हैं क्वेश्चन को। सपोज हम मोटा लाइन ले लेते हैं और एक लाइन ले लेते हैं, कोई दूसरा लाइन ग्रीन ले लेते हैं। सपोज इनिशियली जो इवैक्यूएटेड है ये ना, अब ये इवैक्यूएटेड नहीं होकर करके क्वेश्चन ये स्टॉप हो गया। अब हम नया एनालिसिस ऐड करने जा रहे हैं। सपोज इसमें जो सप्लाई लाइन हो रहा है वही टाइप का गैस है। सपोज इसमें सप्लाई लाइन एयर हो रहा है तो ये भी एयर होगा, आइडियल गैस है तो सपोज ये आइडियल गैस वही गैस है। सपोज ये अगर एयर है, सेम फ्लूइड एयर है, तो इसमें भी इनिशियली एयर रहता था। अब ये इवैक्यूएटेड नहीं है, लेकिन पहले से ही कुछ फ्लूइड है जिसका प्रेशर P1 है और सपोज टेम्परेचर T1 है और इस टैंक का वॉल्यूम V है, इस टैंक का वॉल्यूम V है, इस टैंक का वॉल्यूम V है, इस टैंक का वॉल्यूम V है। ओके, तपस कुमार इज आस्किंग टू एक्सप्लेन वंस। ओके, कहां से? तपस थोड़ा अनम्यूट करो अपने आप को और प्लीज शेयर कि कहां से हम शुरुआत से करें या मिडिल से करें या क्या एग्जैक्टली हम एक्सप्लेन करें, थोड़ा सा बताओ। हेलो, आप ऑडिबल नहीं हो? हाँ तपस कुमार बोलो, बोला जाए, नो प्रॉब्लम। कहां से एक्सप्लेन करें?
तपस आवाज नहीं आ रहा है आपका। ओके चलो हम पहले से एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या था, इसमें क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि क्वेश्चन ये था कि सपोज एक प्रेशर लाइन है, एक जो है फ्लूइड फ्लो हो रहा है, देखो हम ओवरराइट कर रहे हैं, कलर हमें दिख रहा होगा कुछ, जिसमें एक फ्लूइड फ्लो कर रहा है, एक फ्लूइड फ्लो कर रहा है। फ्लूइड का जो भी प्रॉपर्टी है पता रहेगा, यूआई, एचआई, पीआई, टीआई जो भी है वो हमें पता है। अब क्या है कि ये जो फ्लूइड लाइन है इससे एक कनेक्टेड है, एक टैंक कनेक्टेड है, सपोज एक टैंक कनेक्टेड है जिसका वॉल्यूम क्या है, V है, और वो टैंक इंसुलेटेड है, इंसुलेटेड है, वो टैंक इंसुलेटेड है, और यहाँ पे ये जो टैंक है वो एक वाल्व के द्वारा क्लोज्ड, एक वाल्व के द्वारा क्लोज्ड है। चलो हम इसको मिटा देते हैं ताकि ये सही से रहे। इसको हम क्वेश्चन को मिटा दे रहे हैं, क्वेश्चन तो आप लोग लिख लिए होंगे। ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये हमारे पास क्या था, सपोज क्वेश्चन क्या कहा जा रहा था, अब जो लेट से आए हैं उनके लिए भी है, हम दोबारा रिपीट कर दे रहे हैं। एक पाइपलाइन है, एक सप्लाई लाइन जिसको या पाइपलाइन बोल सकते हैं, एक पाइपलाइन है जिसके अंदर एक फ्लूइड मूव कर रहा है, कोई भी फ्लूइड हो सकता है, ये कोई भी फ्लूइड था। सपोज ये फ्लूइड जो मूव कर रहा है उसका इनिशियल में दिया हुआ था इंटरनल एनर्जी, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी HI, इसका कुछ प्रेशर रहा होगा, से इसका कुछ टेम्परेचर भी रहा होगा, टेम्परेचर भी रहा होगा, जो जो प्रॉपर्टी रहा होगा। ये क्या है, एक टैंक से कनेक्टेड है थ्रू वाल्व, एक टैंक से कनेक्टेड है थ्रू वाल्व। यहाँ पे एक टैंक है, ये टैंक क्या हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस है। तो सपोज ये जो दिया हुआ प्रॉब्लम में ये इंसुलेटेड है टैंक। अब जब ये इंसुलेटेड है और इस केसेस में, पहला केसेस में क्या है कि ये इवैक्यूएटेड है, या एक ही तो कैसे पढ़े हैं, इवैक्यूएटेड है। इवैक्यूएटेड का मतलब क्या है, वैक्यूम है, किसी तरीके से इसमें वैक्यूम बना लिया गया है, मतलब नो मास, नो प्रेशर, नो वॉल्यूम। अब इसमें यूआई मूव कर रहा है, एचआई मूव कर रहा है, पीआई, टीआई। हम क्या करते हैं कि इसका वाल्व को ओपन कर देते हैं। जैसे ही हम वाल्व को ओपन करते हैं तो ये फ्लूइड इसमें एंटर करना शुरू कर जाएगा, इसमें एंटर करना शुरू हो जाएगा। तब तक शुरू होगा जब तक कि इस फ्लूइड, इसमें जो फ्लूइड एंटर हो रहा है, ये जो फ्लूइड एंटर हो रहा है, ये जो फ्लूइड एंटर होकर के इसका भी प्रेशर क्या हो जाए, P2 इक्वल टू PI ना हो जाए। जब उसके बाद वाल्व ओपन कर दोगे तो इधर फ्लूइड आना बंद हो जाएगा। जब वो फ्लूइड PI हो गया तब ये बोला जा रहा था कि बताइए इसका इंटरनल एनर्जी क्या होगा। इंटरनल एनर्जी का वैल्यू पूछा गया था। तो इंटरनल एनर्जी का वैल्यू जब आप डिराइव करोगे तो ये आएगा स्पेसिफिक इनिशियल, जो पाइपलाइन का जो स्पेसिफिक इंटरनल एंथैल्पी है उसके बराबर आ जाएगा, उसी के बराबर आएगा, उसी के बराबर आएगा, उसी के बराबर आएगा। ठीक है। अब जो ये जो प्रेशर है PI, ये कब तक यहाँ पे एक्सपेंड हो गया है, जब तक कि PI वैक्यूम में भी नहीं होगा, वाल्व ओपन रहे क्लोज रहे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, हमने इसमें सिस्टम आइडेंटिफाई किया कि ये ओपन सिस्टम है, प्लस मास भी चेंज हो रहा है, देयरफॉर ये अनस्टेडी फ्लो है। तो उसमें हमने क्या लगाया, मास कंजर्वेशन। सबसे पहले हमने मास कंजर्वेशन लगाया, उससे हमको एक रिजल्ट मिल गया। फिर हम एनर्जी कंजर्वेशन लगा दिए। फिर जैसे ही एनर्जी कंजर्वेशन लगाए तो एनर्जी कंजर्वेशन हमारे पास ये इक्वेशन है, हम जानते हैं इंसुलेटेड टैंक है तो Q 0 हो जाएगा, कहीं से भी एग्जिट नहीं हो रहा है तो ME 0 हो जाएगा, वर्क डन बाय कंट्रोल वॉल्यूम कुछ नहीं हो रहा है तो ये 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, मॉडिफाई होकर करके du/dt कंट्रोल वॉल्यूम ये मिल गया। अब ये MI का क्या था,
यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 जो मास कंजर्वेशन से हम उसने सब्स्टिट्यूट किया, जब हम इंटीग्रेट करके रीअरेंज करते हैं, फिर m1 चूंकि इनिशियल मास बिफोर द एंड क्या था, इवैक्यूएटेड था, तो m1 0 हो गया, तो सिंपली मिल गया मुझे U2 इक्वल टू HI, जो कि हमारा डिजायर्ड आउटकम था, रिजल्ट था, हमें प्रूफ यही करना था। अब अगर ये जो एयर है या एयर को अगर हम आइडल गैस मान लेते हैं, कोई ऐसा आइडल गैस होता तो उस केसेस में क्या होता है, इंटरनल एनर्जी CVT, और स्पेसिफिक एंथैल्पी क्या होता है, CPT। तो बताइए T2 का क्या हो जाएगा, CP/CV TI, तो T2 विल बिकम गामा टाइम्स TI, तो गामा इज ग्रेटर देन 1, गामा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, देयरफॉर T2 विल ऑलवेज ग्रेटर देन TI, मतलब जो फाइनल टेम्परेचर इवैक्यूएटेड टैंक का होगा वो पाइपलाइन के टेम्परेचर से ज्यादा होगा, गामा टाइम्स ज्यादा होगा। तो ये हमारा क्या था, क्वेश्चन था, शुरू में यही हमारा क्वेश्चन था, ये हमने अभी सॉल्व किया। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास क्या है कि अब हमारे पास क्या है, हम एक कंडीशन चेंज हो सकता है, सपोज अब क्या कह रहा है कि दूसरा कंडीशन में हो सकता है कि इनिशियली जो है, इनिशियली इस टैंक में जब वाल्व क्लोज्ड है, इनिशियली जब वाल्व क्लोज्ड है उस समय भी कुछ ना कुछ, मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है ना, हाँ, इनिशियली जब यहाँ पे कुछ ना कुछ, सपोज हमारे पास प्रेशर था, एक गैस था, सेम फ्लूइड था जो आइडल गैस है, उसका टेम्परेचर P1, वॉल्यूम V1 था, कुछ वॉल्यूम तो भी रहेगा कि रिजिड टैंक है, इनिशियली कुछ ना कुछ था, सपोज टेम्परेचर T1 था। अब ये जो एयर था जिसका प्रेशर P1 था, और ये जो एयर का क्या होगा, ज्यादा प्रेशर रहा होगा तभी ये वाल्व खोलेंगे तो इसमें फिल करेगा, तो सपोज इसमें कंप्रेस्ड एयर मूव कर रहा है, कंप्रेस्ड एयर मूव कर रहा है, और इसमें भी एयर था जिसका टेम्परेचर ये है। अब ये जैसे वाल्व खोलेंगे तो कंप्रेस्ड एयर इसमें एंटर करेगा। अगर जैसे ये वाल्व खोल के हम छोड़ देते हैं, फिर इक्विलिब्रियम में आकर के सपोज इसका प्रेशर P2 अगेन PI के बराबर हो गया, इस पाइपलाइन के प्रेशर के बराबर हो गया, उस केसेस में T2 का वैल्यू कितना होगा, इन द सिमिलर फैशन जैसे हमने ये किया था, यहाँ तक स्टेप, ये वाला स्टेप, इसके बाद थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होगा, जब आप टेम्परेचर निकालोगे T2 का वैल्यू तो वो आ जाएगा गामा टाइम्स TI, ये तो आएगा ही आएगा जो अभी हमने किया था, उसके साथ एडिशनल टर्म आ जाता है P2 नहीं, P1 अपॉन PI इंटू गामा टाइम्स TI अपॉन T1 माइनस 1, ये आएगा फाइनल टेम्परेचर। अब क्या हो गया है, ये एडिशनल टर्म आ गया, ये जो आ गया है एडिशनल टर्म आ गया, ये आपका एडिशनल टर्म आ गया, ये एडिशनल टर्म आ गया। अब बताइए इनिशियली अगर इवैक्यूएटेड है तो P1 इक्वल टू 0, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, पूरा 0। तो देखिए ये वाला कंडीशन, ये वाला मुझे मिल जाएगा जो हमें अभी प्रूफ किया था, T2 इक्वल टू गामा TI। लेकिन अगर कुछ इनिशियल प्रेशर है P1 तो हमारा ये मॉडिफिकेशन इक्वेशन का हो जाएगा, ये मॉडिफिकेशन हो जाएगा। अब बताइए आप समझ गए हैं, अब समझ गए आप लोग, अब समझ गए? अगर अब कोई डाउट है या हम आगे बढ़ें, चलिए कोई डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ करके हम ये करना जा रहे हैं, अब हम क्या करने जा रहे हैं, देखिए हम एक प्रॉब्लम हम आपको शेयर कर रहे हैं, प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं, आप बताइए उस प्रॉब्लम को देख के व्हाट विल बी द आंसर। देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा एक प्रॉब्लम, प्लीज रीड आउट एंड आंसर व्हाट विल बी, व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट वन, प्लीज
राइट इन चैट बॉक्स। ये गेट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़िए, समझिए, फिर आंसर कीजिए। यह गेट का क्वेश्चन है। आंसर लिखिए, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, ऐसा नहीं कि ऑप्शन ए बी सी कुछ भी रन नहीं है, समझ के मारिएगा, कुछ ना कुछ माइंड चलना चाहिए। गलत हो दैट इज अनदर थिंग। गलत हो जाए नो प्रॉब्लम। चलिए, कोई आंसर किए? हम आंसर नहीं करने जा रहे हैं, आपको आंसर आना चाहिए। इसका मतलब है कि आप समझे हैं, नहीं आंसर कर पाओगे तो हम समझ जाएंगे कि मेरा आज का कल का लेक्चर सब बेकार गया है, क्योंकि इकलौता अभी तक ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, वेरी गुड, बट लॉजिकल, ऐसा ना हो कि कोई भी ऑप्शन ए और डी और सी मान दिए, ऐसा नहीं है, विथ लॉजिक। पढ़िए, समझिए, फिर आंसर कीजिए। क्या होगा आंसर इसका? देखिए, अरिजिड, हम आंसर डिस्कस कर रहे हैं। अरिजिड इंसुलेटेड टैंक, अरिजिड इंसुलेटेड टैंक है, रिजिड है, इंसुलेटेड टैंक इज इनिशियली इवैक्यूएटेड, मतलब क्या हो गया? इनिशियली इवैक्यूएटेड है। द टैंक इज कनेक्टेड विथ अ सप्लाई लाइन थ्रू व्हिच एयर assumed to be the ideal gas with constant specific heat प्रेस passes at, इसका प्रेशर दिया हुआ है, सपोज P1 दिया हुआ और T1 दिया हुआ है, और valve is connected with the supply line is opened, ये जो valve है वो ओपन हो गया, and tank is charged with air until the final pressure inside the tank reaches 1 megapascal। इनिशियली कितना है ये? 1 megapascal। फाइनल कितना पहुंच गया? 1 megapascal। द फाइनल टेम्परेचर इनसाइड द टैंक कितना हो जाएगा? जो T2 का वैल्यू होगा, हम जानते हैं, अभी हमने निकाला था, गामा टाइम्स टी इनिशियल, गामा टाइम्स टी इनिशियल। बताइए कितना होगा? गामा टाइम्स टी इनिशियल यानी 35 डिग्री 350 डिग्री सेंटीग्रेड। गामा का वैल्यू कितना है यहाँ पे? ऑलवेज गामा इज ग्रेटर देन 1, देयरफॉर गामा ऑफ एयर मान रखा है, एयर कहीं है ना, हम जानते हैं गामा का एयर, गामा फॉर एयर कितना है, हमने लिखा था 1.41, so which is greater than 1, so T2 will always greater than 350 degree centigrade, so which is the correct answer? Answer A is the correct one। so कितने लोगों ने दिया है? बहुत सारे लोगों ने आंसर किया है। ओके, ए बी, राम पुकार कुमार कैसे कर दिए आंसर बी? आदित्यानंद कुमार कैसे डी किए हैं आप? राजीव रंजन कैसे डी कर दिया आपने? पुष्पम कमल, वेरी गुड, वेल डन। गौतम कुमार, आपने सोचा है सही, नहीं सारे लोगों ने सही सोचा है, वेल डन। हम कह रहे हैं कि थोड़ा सा आपको ये स्पेसिफिक कराना चाहिए। अब आप क्वेश्चन समझ गए, कोई दिक्कत? अब आपका डिस्कनेक्ट हो जाएगा, प्लीज रिकनेक्ट अगेन। तो आप समझ गए? चलो, प्लीज रिकनेक्ट।